अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल में अपने इख्तिताम को पहुंच गया है और इसकी आने वाली एपिसोड इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड होगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि ज़ैद और मुबशरा की गैर मौजूदगी में आयरा के साथ जो कुछ हुआ और आयरा ने जो कुछ आसिफ साहब के साथ किया। ज़ैद इन सब बातों को लेकर बहुत परेशान होगा क्योंकि आसिफ साहब ज़ैद को अपनी बनाई हुई कहानी सुनाएंगे और कहेंगे कि तुम्हारी बीवी को इस घर का सुकून बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए इसने पहले मुझे निशाना बनाया और एक औरत को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया कि मैंने इससे निकाह किया है। और जब इसका वो झूठ पकड़ा गया तो अब मेरी बेटी का घर बर्बाद करने के लिए मेरे दामाद पे झूठा इल्जाम लगा रही है। और दूसरी तरफ आयरा रो रो कर ज़ैद को अपनी बेगुनाही और आसिफ साहब और रेहान के जुल्म की दास्तान सुनाएगी और गुस्से में एक बार फिर घर छोड़कर चली जाएगी। ज़ैद आयरा की वजह से बहुत परेशान होगा। ऐसे में मुबशरा ज़ैद के पास आकर उसे तसल्ली देगी तो ज़ैद उसे कहेगा कि तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे इर्द गिर्द जो दुनिया बनाई हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ है। ज़ैद अब मुबशरा को भी शक की नज़र से देखेगा और इससे भी बहुत रूड होगा और इसे इग्नोर करेगा तो मुबशरा को भी गुस्सा आ जाएगा और वो ज़ैद से कहेगी कि सिर्फ आयरा ही तुम्हारी दुनिया नहीं है, सिर्फ वो ही तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है, मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा भी तुम पे हक है, तुमने मुझसे भी निकाह किया है, लेकिन तुमने कभी मुझे वो हक नहीं दिया जो आयरा को देते हो। दूसरी तरफ ज़ैद आयरा से मिलने इसके भाई के घर जाएगा तो आयरा ज़ैद से मिलने से इनकार कर देगी। ज़ैद बाहर खड़ा बेल पे बेल बजाएगा मगर आयरा दरवाज़ा नहीं खोलेगी और अपनी भाभी को भी मना कर देगी दरवाज़ा खोलने से, जिस पे इसकी भाभी उसे समझाते हुए कहेगी कि तुम ज़ैद के साथ क्यों ऐसा कर रही हो जबकि वो तो तुम्हारे साथ है। तो आयरा कहेगी कि अफसोस तो इसी बात का है भाभी कि वो मेरे साथ ही तो नहीं है और जितनी मोहब्बत मुझे ज़ैद से है इससे ज़्यादा मोहब्बत मुझे अपनी इज्जत से है। ज़ैद दरवाजे पे खड़ा होकर दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करके मायूस होकर आयरा से मिले बगैर वापस चला जाएगा और मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगा। वो घर के सब मुलाजमीन और गार्ड से बारी बारी पूछगछ करेगा मगर आसिफ साहब के खौफ से कोई भी जुबान खोलने पे राजी नहीं होगा और फिर सच जाने की कोशिश में ज़ैद अपने घर में लगे कैमरों की सीसीटीवी फुटेज चेक करेगा और फिर उसे सब कुछ मालूम हो जाएगा कि आयरा सच कह रही थी। आसिफ साहब ने आयरा के साथ क्या क्या किया था और रेहान ने आयरा की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की थी। ज़ैद ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्से में होगा और अपने बाप आसिफ साहब के सामने जाकर उनसे पूछेगा कि आपने आयरा के साथ ऐसा क्यों किया। तो आसिफ साहब भी अपने दिल की बात जुबान पे ले ही आएंगे और एक बार फिर सारा इल्ज़ाम आयरा पे डालने की कोशिश करेंगे और ज़ैद से कहेंगे कि मैंने कभी आयरा को दिल से नहीं अपनाया, तुमने जिद करके ज़बरदस्ती से शादी की और मैंने तुम्हारी जिद की वजह से इसको इस घर में रहने की इजाज़त दे दी, मगर आयरा ने रेहान पे इल्ज़ाम लगाकर खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। वो इस मामले से बच निकलने की पूरी कोशिश करेंगे मगर खुद को जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे और एक बार फिर मुबशरा इस मामले में सच का साथ देते हुए ज़ैद का साथ देगी और ज़ैद अपने बाप का सच जानने के बाद एक बार फिर घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा और हो सकता है कि इस बार मुबशरा भी ज़ैद का साथ देते हुए इसके साथ घर छोड़ने का फैसला करे। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।